हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मेहतर महल खड़ा था। कभी एक भव्य महल हुआ करता था, अब एक खंडहर होटल था। इसकी भव्यता फीकी पड़ चुकी थी, जिसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था। स्थानीय लोग महल के किस्से सुनाते थे, हंसी और गम की कहानियां, प्यार और बिछोह की, सब इसकी दीवारों में गूंजती रहती थी। लेकिन सबसे ज्यादा वे उन भूतों के बारे में बात करते थे जो इसके गलियारों में भटकते थे। मेहतर महल को बरसों से छोड़ दिया गया था। इसकी खिड़कियां बंद थीं, उनके शीशे बहुत पहले चले गए थे। आलीशान फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो कभी अपने मालिकों के धन और शौक का प्रमाण हुआ करती थी। हवा में सड़ांध की गंध भरी हुई थी, भूली हुई यादों की एक पुरानी याद दिलाती है। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी मेहतर महल को छूने से हिचकिचाती थी, मानो डर लगता हो कि यह किन रहस्यों को उजागर कर देगा। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता था, परछाइयां उसके कोनों से चिपक जाती थीं, लंबी और अशुभ होती जाती थीं। और जैसे जैसे रात होती, सन्नाटा टूटता, फुसफुसाहट और आहों से बदल जाता, जिससे सबसे बहादुर इंसान की भी रूह कांप जाती थी। बूढ़ा केयरटेकर, एक झुर्रियों वाला आदमी जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था, मेहतर महल की कहानियों को किसी और से बेहतर जानता था। वह विलेज में चटकती आग के पास बैठता, उसकी आवाज धीमी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती, महल के अतीत की कहानियां बुनती। उन्होंने एक रानी की बात कही जिसका दिल विश्वासघात से टूट गया था, जो सफेद गाउन में हॉल में घूमती थी। उसकी दर्द भरी चीखें रात में गूंजती थीं। फिर वहां के वफादार गार्ड की कहानी थी, हमेशा अपने कर्तव्य के लिए बाध्य, जो गलियारों में गश्त करता था। उसके कवच की आवाज आती थी, उसकी उपस्थिति बर्फीली हवा के अचानक झोंके से पता चलती थी। और बच्चों की शरारती हंसी को कौन भूल सकता है। उनकी चंचल आत्माएं हमेशा के लिए महल की दीवारों के भीतर फंस गईं। कहा जाता था कि वे अनजान मेहमानों के साथ शरारत करते थे। उनकी ऊंची आवाज शरारत का संकेत थी। ये कहानियां सिर्फ कहानियों से बढ़कर थीं, वे चेतावनी थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती थीं। वे उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाते थे जो मेहतर महल के भीतर रहती थीं। वे ताकतें जो मोहित और भयभीत दोनों कर सकती थीं। विलेज वाले बेहतर जानते थे कि छोड़े हुए महल के पास न जाएं, खासकर रात के बाद। गर्मी की एक शाम, जैसे ही सूरज ने विलेज में लंबी परछाई डाली, चार दोस्त खुद को मेहतर महल के रहस्य की ओर खींचते हुए पाते हैं। रोहन था व्यावहारिक नेता, उसका संशयवाद रोमांच की प्यास से ढका हुआ था। प्रिया किताबी कीड़ा, उसका सिर भूतों की कहानियों और अलौकिक अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने की लालसा से भरा हुआ था। अर्जुन मजाकिया, उसका साहस उस डर के खिलाफ ढाल था जो उसके अंदर कुतर रहा था। और अंत में माया थी, संवेदनशील आत्मा, उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि मेहतर महल में आतंक से ज्यादा उदासी है। उन्होंने कहानियां सुनी थी, बेशक किसने नहीं सुनी थी, लेकिन वे जवान थे। उनके दिल एक ऐसी अजेयता की भावना से भरे हुए थे जो केवल यौवन ही प्रदान कर सकता है। इसलिए जब अर्जुन ने साहस के क्षण में उन्हें छोड़े हुए महल में एक रात बिताने की हिम्मत दी, तो उन्होंने खुद को सहमत पाया। उनका शुरुआती उत्साह आशंका की एक किरण से सना हुआ था। बस एक रात, अर्जुन ने कहा था, अपनी छाती फुलाते हुए, हम साबित कर देंगे कि ये भूतों की कहानियां परियों की कहानियों के अलावा और कुछ नहीं है। उनके शब्द घबराहट भरी हंसी और झिझक भरी सहमति से मिले थे। उनमें से कोई भी डरना नहीं चाहता था, दूसरों के सामने नहीं, और इसलिए उनका समझौता हो गया, एक ऐसा समझौता जो उन्हें मेहतर महल के रहस्यों के दिल तक ले जाएगा। जैसे ही शाम ढली, मेहतर महल पर एक भयानक चमक पड़ी। चारों दोस्त महल के फाटकों पर पहुंचे। लोहे की सलाखें जंग लगी हुई थीं और छूने में ठंडी थीं। उनके कब्जे विरोध में कराह रहे थे, जैसे कि उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। रोहन हमेशा की तरह व्यावहारिक तैयारी से आया था। वह अपने साथ टॉर्च, एक प्राथमिक चिकित्सा किट और अच्छी खासी रस्सी से भरा एक बैग लेकर आया था, बस अगर जरूरत हो। मेहतर महल के अंदर कदम रखना एक दूसरी ही दुनिया में कदम रखने जैसा था। हवा धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी और हवा में एक भारी सन्नाटा छा गया था, जो केवल उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूटता था। मकड़ी के जाले महीन पर्दों की तरह मोटे दीवारों से चिपके हुए थे और केवल रोशनी उनकी टिमटिमाती टॉर्च से आ रही थी। जैसे जैसे वे महल में गहराई में जाते गए, तापमान गिरता गया। एक ठंडी हवा उनके टखनों के चारों ओर लिपट गई, जिससे उनकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। मंद रोशनी में परछाइयां नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं, खतरनाक आकृतियां ले रही थीं जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थी। माया, जिसकी इंद्रियां बराच गई थीं,
ने कसम खाई कि वह संगीत के धुंधले तनाव को सुन सकती है, एक शोकाकुल राग जो खुद दीवारों से ही निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उन्होंने पुराने बॉलरूम में डेरा डालने का फैसला किया। कभी भव्य स्थान अब अपने पूर्व गौरव का एक खोखला खोल था। झूमर उनके क्रिस्टल लंबे समय से चले गए थे, छत से अनिश्चित रूप से लटके हुए थे, धूल भरी मंजिल पर नाचते हुए भयानक परछाई डाल रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग बिछाए, प्रिया ने देखा कि बॉलरूम के दूर छोर पर एक द्वार से एक धुंधली चमक निकल रही है। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह सावधानी से रोशनी की ओर बढ़ी। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे से कट रही थी। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंची, वह कसम खा सकती थी कि उसने एक नरम आह सुनी, जैसे रेशम की सरसराहट पत्थर से टकरा रही हो। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसकी रगों में डर और उत्त एक्साइटमेंट का मिश्रण दौड़ रहा था। अंदर झांकते हुए उसकी टॉर्च ने कमरे के बीच में खड़ी एक आकृति को रोशन किया। यह एक महिला थी, पीठ फेरे हुए, एक सफेद गाउन पहने हुए। महिला के बाल लंबे और काले उसकी पीठ के नीचे तक गिर रहे थे, लगभग फर्श तक पहुंच रहे थे। प्रिया की सांस उसके गले में अटक गई। क्या यह दुखी रानी का भूत हो सकता है?